हेलो एवरीवन, आज हम पार्टनरशिप फाइनल एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो पहले देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। सम भी इधर मैंने लिखा, मैंने पहले सम देखो क्या है। द बैलेंस शीट ऑफ द साहिल एंड निखिल वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। साहिल एंड निखिल ये दो ओल्ड पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। ये जो रेशियो है ओल्ड रेशियो है प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट का रिवर्सन उसके लिए यूज करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के लिए। और इधर या कुछ प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व कुछ इधर है उस है ना, उनके लिए है ओल्ड रेशियो यूज होता है। और सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। कई लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स है, इधर एसेट में फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड। पहला एडजस्टमेंट का टिक इधर मार दो मुझे। वरद एडमिटेड ऑन 1 April 2017 on the following terms. Varad was to pay 1 lakh for his share of capital. Okay, capital है. He was also pay 40 on his share of goodwill. Goodwill ला रहा है. Okay. The new partner sharing ratio was 3:2:3. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, अच्छी बात है, मतलब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल पार्टनर डिसाइड टू रिवॉल्व द एसेट्स एज फॉलोज। पहले एडजस्टमेंट का टिक मारना है, मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होने दो या एडमिशन होने दो या डिजोल्यूशन होने दो, ये हमारा ठीक है, पहला स्टेप्स है। तो चलो क्या है पहला, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड डेटर्स। तो सीधा बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर्स को टिक मार दो। बिल्डिंग, फर्नीचर्स एंड डेटर्स का वैल्यू चेंज हुआ है। इट वॉज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स for goods in March 2017 but recorded on 2 April 2017। मतलब फिर हमने गुड्स का लाइबिलिटी है रिकॉर्ड नहीं किया, तो मतलब वो सन्ड्री क्रेडिटर्स को मतलब ऐड हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को एक एडजस्टमेंट है। यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ वर्क। चलो तो फिर हमारा पहला स्टेप्स है, इधर लिखे भी हम भी पहले स्टेप लिखते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स। हे मैंने लिख के दिया इधर आपको समझने के लिए, हे आपको लिखना नहीं है आंसर शीट में, तो मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट। वर्किंग नोट में आपको कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट बनाना है। ये जो पार्ट वर्किंग नोट में बनाना है, कभी आंसर मेन आंसर शीट नहीं देना है। और पहला स्टेप्स है अकाउंट्स ओपन है ना करना। अच्छा, पहला स्टेप्स है हमारा ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस शीट से, मतलब ओल्ड बैलेंस से न्यू बैलेंस शीट को और कैपिटल और कैश को ट्रांसफर करेंगे, है ना। जिसको एडजस्टमेंट है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे जब न्यू बैलेंस शीट लिखेंगे तभी, और कैपिटल्स और कैश को जब बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो अपोजिट साइड मिलेगा। अभी कैपिटल इधर है तो बैलेंस ट्रांसफर कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे, अभी कैश इधर है तो कैश के डेबिट साइड लिखेंगे। चलो पर क्रेडिटर्स लिखेंगे, ऊपर 4 लाइन छोड़ दो कैपिटल्स, अपने कैपिटल्स लिखने के लिए, तो इधर आ जाएगा क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में लिखो। बाद में कैपिटल साइज साहिल निखिल 80 लाख एंड 1 लाख, उनके क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस बॉट डाउन। मतलब लाइबिलिटी साइड खत्म होगी। अभी फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स इनसाइड में लिखो, क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक को अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखो। फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा अमाउंट बाहर आ जाएगा। और कैश ए साइड में है ना, एसेट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर लिखेंगे तभी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। जब भी हम लोग
बैलेंस शीट से कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे तो साइड चेंज करने का, इधर से वो साइड में जाएंगे और कैश अकाउंट के ए साइड में देखेंगे। जब भी अकाउंट को ट्रांसफर करते तो बैलेंस, ट्रांसफर स्टेज खत्म हो गया हमारा। बाद में है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है गुडविल छोड़ के सब पहले एडजस्टमेंट कर दो, क्योंकि गुडविल के बहुत टाइम लगता है, और टाइम लेंगे हम लोग फर्स्ट मतलब उसमें आउटपुट जब दिखेगा नहीं, तो हम लोग पहला दूसरा करेंगे तो उसमें मतलब बहुत सा मतलब हम लोगों ने सॉल्व किया ऐसे लगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इससे बेहतर है वर्थ टू पे 1 लाख फॉर शेयर ऑफ कैपिटल। तो शेयर ऑफ कैपिटल पे करना कैश आ रहा है, जब ये कैश है तो ये इस साइड लिखे थे, कैश जाते तो क्रेडिट साइड कैश के टू वर्थ कैपिटल, कैश के डेबिट साइड टू वर्थ साइड के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश। एवरी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाना ही जाना है। अभी कैश के डेबिट में 2 वर्थ लिखा तो वर्थ, अभी कैश के इफेक्ट गया तो वर्थ को इफेक्ट जाएगा, वर्थ को अभी इधर क्या और अपोजिट जाता है, इधर एक डेबिट में है तो वर्थ के क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय कैश लिखेंगे। गुडविल का मैंने बोला यू वाज आल्सो टू पे 40,000 शेयर ऑफ गुडविल, बाद में करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, अच्छी बात है सर। ऑल पार्टनर डिसाइड टू रिवॉल्व एज एसेट फॉलोज, बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर 48,000, बिल्डिंग 1 लाख, बिल्डिंग 1 लाख मतलब पहला 70,000 था, अभी 1 लाख मतलब इंक्रीज हुआ है ना, एडिशन हो गया। अभी एसेट इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज मतलब है दिस साइड बिल्डिंग, अभी सिर्फ 20,000 लिखने का, ना 70,000 ना 1 लाख, 1 लाख नहीं लिखने का, 20,000 लिखने का। दो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट गए इधर और इधर हो गए। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट है फर्नीचर्स। फर्नीचर्स का कितना अमाउंट है 48,000, 48,000 तो कम हो गया 12,000 से। डेप्रिसिएशन, अब एक इफेक्ट एज दिया, अब दूसरा इफेक्ट कैसे देने का है, हमारा फर्नीचर मतलब एसेट कम हुआ ना यहाँ से, तो एसेट कम होता है किधर डिक्रीज हो किधर लिखते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं। तो फर्नीचर का दूसरा इफेक्ट, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट गया, एक इधर और एक इधर। बाद में है तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें ज़रा स्पीड बढ़ा दो तो हो जाएगा। कि इसका है सोल्यूशन, अभी मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल्स में इसके लिए, तो 20 मिनट में हो जाए ऐसा ट्राई करो, क्योंकि हमें एग्जाम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट तक ख़त्म करना पड़ता है। डेटर्स 38,000, 38,000 मतलब 2,000 से कम हुआ ना, मतलब पहले लिख तो 38,000, नया वैल्यू कितना हुआ 38 में 2,000 से कम हुआ। एक इफेक्ट इधर दे दिया हम लोगों ने, इधर लेस डिप्रेशन लिखने का, आरडीडी लिखने का, डेटर्स ऑलवेज कभी आरडीडी से कम होता है। दूसरा इफेक्ट हम लोग इधर लिखेंगे, एसेट हमारा कम हुआ, एसेट डिक्रीज किधर हुआ, डिक्रीज इधर साइड में 2 आरडीडी लिखने का। थोक हमें रिवैल्यूएशन हो गए। It was found that there was a liability for 3,000 for goods in March 2017 but recorded on 2 April। मतलब हमने गुड्स परचेस किए थे 3,000 में क्रेडिट बेसिस पे, उसका मतलब उन्होंने मतलब फिर लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो मतलब फिर क्या जगह फिर हमारा उतना एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना हम लोग, है ना। तो एक्सपेंसेस मतलब इधर देखो, इधर आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ऑपोजिट है, ये डेबिट साइड में एक्सपेंस एंड लॉसेस लिखेंगे, इधर प्रॉफिट एंड इनकम। हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया है ना, तो इंक्रीज लाइबिलिटी इधर सीधे इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो कितना हुआ, इधर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली इसका दूसरा पे क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा, तो 3,000 ऐड होके 63 बाहर लिखेंगे, 2 इफेक्ट क्रेडिटर्स में आ गए। अभी ओके, अभी सब एडिशन हो गए। देखो अभी गुडविल का एडजस्टमेंट लिखो, गुडविल का यू आर पे 40,000 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का पहला सैक्रिफाइस रेशियो में पहले गुडविल आता है, तो है ना कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल ऑल पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में जाता है डिवाइड कर। इसके लिए कंपलसरी सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो। देखो अभी देखो 9 मिनट में हमारा सब गुडविल छोड़ के सब हुआ है ना। तो ऑलमोस्ट मतलब प्रॉब्लम हमारा मतलब कॉन्फिडेंस है कि मतलब ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। तो इसमें गुडविल में रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको बहुत टाइम जाता है। तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हे मतलब अपना लास्ट में ही करो कैलकुलेशन रेशियो। पार्टनर्स कौन थे, पर्टिकुलर्स
साहिल निखिल। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो। ओल्ड रेशियो है उनका है 3:2। तो टोटल शेयर कितना है 5, ये 3/5 और 2/5। सिर्फ ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। न्यू रेशियो भी दिया है उनका। तो अभी सैक्रिफाई रेशियो करो। सैक्रिफाई रेशियो कैसे करते हैं हम लोग? सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। साहिल का रेशियो निकलो। साहिल का रेशियो कितना? ओवर में 3/5 माइनस 3/8। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 3 जा 20 24, 5 3 जा 15, ऐसा हो जाएगा। -24 माइनस 15, 9 और नीचे 5 8 जा 40 ये आता है ना। सिमिलरली हम लोग इसका भी रेशियो निकालेंगे। किसका? निखिल का। कितना? तो कितना हुआ इसका रेशियो? 9:6। 9:6 है ना। डिनोमिनेटर निकाल देंगे तो 9:6। अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3:2। तो मतलब उनका जो रेशियो है ना, ये देखो 3:2। ओल्ड रेशियो उतना ही आ रहा है। अभी ये रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? 3:2 में गुडविल, पहले गुडविल पे कर रहे हैं। कितने? ये पे 40,000 शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल मतलब कैश में ला रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट में टू गुडविल लिखेंगे। पहले ये एंट्री कंपल्सरी देखो, ये एंट्री देखो गुडविल का बराबर। कैश अकाउंट डेबिट में टू गुडविल है ना। कैश के डेबिट में गुडविल एक ही पे गया और गुडविल के भी गुडविल के हुए ना, तो गुडविल के कई सेल लिखेंगे। एक देखो कैश के डेबिट में लिखे तो गुडविल के ऑपोजिट ऑब्वियसली कई सेल में इफेक्ट देंगे दूसरा बाय कैश करके। और गुडविल अभी सब आप इतने प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम हो गया आपको है ना, 7 प्रॉब्लम हो गया आपको मालूम है। गुडविल कंपल्सरी दोनों को और सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी 40,000 है ना। तो है कितना है 40, इसको कितना जाएगा? मतलब साहिल को कितना जाएगा? साहिल को 40,000 इंटू 3/5 है ना। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 40, कितना होता है? 8,000। 8 इंटू 3 24,000। ये मतलब साहिल को आ जाएगा। और निखिल के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना। आपका 16,000। दोनों को आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। अभी गुडविल करेंगे डेबिट में 2 साहिल और निखिल है ना, एक ही पे गया और साहिल निखिल के कई सब लेके जाएगा दूसरा पेक गुडविल। हो गया। पहला प्रॉफिट एंड लॉस में अभी क्लोजिंग, पहला ट्रांसफर, सेकंड स्टेप एडजस्टमेंट, थर्ड है तुम्हारा क्लोजिंग। पहला प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर को ट्रांसफर करो और पार्टनर का बैलेंस कैपिटल बैलेंस भी ट्रांसफर करो। बाद में कैश या गुडविल अकाउंट क्लोज करो ना, कैश का बैलेंस बैलेंस को ट्रांसफर करो। गुडविल अकाउंट ऑलवेज चालू रहता है। तो ये आ गया 17,000, इधर 28,000, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो दोनों साइड में लिखेंगे 28,000। 11,000 लॉ में प्रॉफिट आ जाएगा। लेंगे टू पार्टनर्स को लिखेंगे 3:2 में डिवाइड करेंगे।
2200 आ जाएगा। 3:2 कितना, टोटल 5 हुआ, 5 से डिवाइड करके तो 2200, 2200 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो ट्रांसफर, अभी प्रॉफिट को पार्टनर से ट्रांसफर करो। अभी ट्रांसफर तो साइड चेंज हो गया, यहाँ से या इधर साइड आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। सिक्स 110,600 इधर लिखो, इधर कुछ नहीं तो बैलेंस सेम आ जाएगा। इधर 12400 1 lakh कैश। तो लो ऊपर कैपिटल हेडिंग लिखो और तीनों पार्टनर्स का बैलेंस ट्रांसफर करो और इनर में लिखो और बाहर टोटल लिखो 3,30,000। ओके, तो कैश अकाउंट क्लोज करो। 1,60,000 कैश है, अपना बैलेंस ट्रांसफर करो। कैश लिखो, गुडविल ऑलवेज टाली रहता है, दोनों साइड सेम रहता है गुडविल। ये रह गया 3,94,000। ये लास्ट में 0 0 0 आते हैं। 8 + 8 16, 16 + 8 24, 4 कैरी, 4 2 कैरी, 15 19 भी आ रहा है, 3,94,000 आ रहा है। इसी की वजह से हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट ख़त्म किया है 17 में। और ये इधर हमारा प्रॉब्लम खत्म हुआ, बैलेंस हो गया। ओके, thank you for watching the video. Please subscribe to my channel, like it and share it.